Class is on. Good evening, friends. So, from today onwards, we will start Chapter 2, Exponent. So, exponent क्या है? Basically, सपोज मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके मैंने 4 बार किया, बट ये 4 बार मैं बार बार लिख रही हूँ, तो अगर ऐसे कोई नंबर इंटूज हो रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं एक पावर के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 की पावर 4, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में किसी भी वैल्यूज को सॉल्व कर रही हूँ, तो उनको सॉल्व करने का स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ लॉज हैं जो हमको एक्सपोनेंट के फॉलो करने होंगे, तो कुछ 7 से 8 लॉज हैं जो हम देखेंगे अभी कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको किन 7 से 8 फॉर्मूलेस को, लॉज को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? जैसे सपोज a की पावर m है, ठीक है, इनटू हम कर रहे हैं a की पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा? a की पावर m प्लस a की पावर n हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर m ये हमारा जो भी नंबर है, जैसे 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दिया, तो अगर हमारा बेस जो है वो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? पावर को आपस में ऐड कर देंगे, अगर वो क्या होगा? इनटू का फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड देख रहे हैं हम, अगर हम रूल ऑफ डिविजन की बात करें, तो रूल ऑफ डिविजन में क्या होगा? रूल ऑफ डिविजन में अगर a की पावर n या फिर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा ये बच्चों? a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर a की पावर m माइनस n है तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही क्या है? आपस में कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट जो देखना है हमको वो है हमारा रूल ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट। रूल ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट, अब ये क्या है? रूल ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली सपोज a की पावर m, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई वैल्यू थी जिसके ऊपर कुछ पावर थी जिसको हमने मान लिया m है, ठीक है। लेकिन अब इस पावर की भी पावर है और वो पावर क्या है? n है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पावर्स जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल जो है वो बोलता है कि कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी दो वैल्यूज है, ठीक है, a b, कोई भी दो वैल्यूज है, अगर उन दोनों की पावर क्या है? m है, इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर भी m है और b की पावर भी क्या है? हमारी m है। अगर a b की पावर m, इट मीन्स a की पावर m इंटू b की पावर m। ये हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। सपोज एग्जाम्पल है 2 इंटू 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4 भी आएगा और 3 की पावर 4 भी आएगा। अब देखो 2 इंटू 3 करूंगी मैं तो क्या आ जाएगा आंसर? 6 आ जाएगा। 6 की पावर 4 देख लो करके और इसको सॉल्व करके देख लो, अगर आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, वो आप लोग चेक करोगे और मुझे बताओगे कि इन दोनों में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग सीजी बोर्ड से देख रहे हो तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ये कमेंट करके प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो, जैसे हमने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से निकाला ये, वैसे ही रूल ऑफ डिवीजन से a अपॉन b की पावर m है। इट सिंपली मीन्स
ए की पावर एम है और बी की पावर भी एम है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको कॉपी में अच्छे से लिख लेने हैं। आने वाले क्वेश्चंस में हम इन सारे फॉर्मूलेज को क्या करेंगे, जब यूज करेंगे तो इसमें और क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला रूल ऑफ 6 क्या है, मीनिंग ऑफ ए की पावर 0, मीनिंग ऑफ ए की पावर 0। तो ज्यादातर तो टीचर से बता देते हैं कि ए की पावर अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाइड होता है, जब क्या, जब m हमारा इक्वल हो जाएगा n के। कैसे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a अपॉन बी m, और ये n है, ये फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ना। अब अगर m इक्वल टू n है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m अपॉन a की पावर m की जगह वापस से यहाँ पे क्या रख दिया, m रख दिया, और ये a की पावर m माइनस n, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m वापस से m माइनस n। ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो a की पावर m अपॉन a की पावर m, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर m इज इक्वल टू n है, m इक्वल टू किसके हैं, n के, तो मैं यहाँ पर जो n है जहां जहां वहां पर मैं क्या रख देती हूँ, m ही रख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n था m रख दिया, यहाँ पर n था m रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर m, a की पावर m कट गया, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, m में से m गया, 2 आम थे, 2 आम किसी को दे दिए, तो कितना बचा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचा, तो 0, a की पावर 0, a की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कब होगा, जब m इज इक्वल टू m, यानी कि जो n है वो भी किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, ठीक है। ये जब दोनों वैल्यू सेम होगी, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी देखेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a की पावर 0। नेक्स्ट जो सिक्स्थ रूल को बताया ना अभी, 7th रूल है, वो क्या है, वो देखो। 7th रूल बोलता है कि अगर मैं किसी भी एक्सपोनेंट को इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा तो उसका इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट a की पावर m है, इक्वल टू के इधर आएगा वो, तो अपॉन में आएगा। कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के इधर इनटू में है तो इक्वल टू के इधर आएगी तो डिवाइड में आएगी। बट अगर हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल टू के इधर पॉजिटिव साइन कैरी कर रही है तो वो इक्वल टू के इधर आएगी, देन इट विल बी नेगेटिव। a की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर माइनस m, ये 7th रूल है। तो अभी के लिए आप लोग को इतना ही देखना है, ठीक है। इसी को और अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं तो a की पावर माइनस m है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m, ठीक है। ये दोनों ही इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये साथ के साथ फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो। हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे फॉर्मूलेज को हम यूज करेंगे। साथ में हमको जब जब हम ये फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं तो हमको साथ में उसके बगल में वो फॉर्मूला को लिखना भी है, ओके।